हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइटमेंट्स एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल ऑफ बैक्टीरिया। पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा यूकैरियोटिक सेल, उसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब क्या होता है? ऐसा सेल जिसमें ना ही न्यूक्लियस हो ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, ऐसे सेल को प्रोकैरियोटिक सेल बोला जाता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल को समझने के लिए हम लोगों ने बैक्टीरिया के सेल का एग्जाम्पल लिया है, जो कि कैसा होता है। बैक्टीरिया के सेल में ना ही न्यूक्लियस होता है ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। इस कारण से बैक्टीरियल सेल क्या है? प्रोकैरियोटिक। और साथ ही साथ क्या है? एक कोशिकीय या यूनिसेलुलर होता है। मतलब ये सिंगल सेल हुआ और इसमें ना तो न्यूक्लियस है ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इस कारण से इसको क्या कहेंगे? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक सेल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बैक्टीरियल सेल को इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखते हैं तो एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि ये कैसा होता है। तो बैक्टीरिया सेल एक कोश की प्रोकैरियोटिक होता है और ये प्रायः अप्रकाश संश्लेषी सरल जीव होते हैं। अप्रकाश संश्लेषी सरल जीव का मतलब क्या हुआ कि कुछ बैक्टीरिया जो होंगे प्रकाश संश्लेषण क्रिया करेंगे और कुछ बैक्टीरिया जो होंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करेंगे। अगर किसी बैक्टीरिया के सेल में बैक्टीरियो क्लोरोफिल है, जैसे प्लांट सेल में क्लोरोफिल एक वर्णक होता है, प्लास्टिक लवक होता है, वैसे ही क्लोरोफिल के जैसा ही स्ट्रक्चर बैक्टीरिया में होता है, जिसको बैक्टीरियो क्लोरोफिल बोला जाता है। अगर वो प्रेजेंट है तब वो क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो ये प्रायः अप्रकाश संश्लेषी होते हैं और इनमें कोशिका भित्ति प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल में जैसे कोशिका भित्ति होता है वैसे ही इस बैक्टीरियल सेल में भी क्या होता है? कोशिका भित्ति या सेल वॉल होता है। तो पादप कोशिका का कोशिका भित्ति किसे बना रहता है? सेलुलोज का बना रहता है। और बैक्टीरिया का कोशिका भित्ति किसका बना रहता है? म्यूकोपेप्टाइड का बना रहता है। कुछ जो होते और इस कोशिका भित्ति का काम क्या रहता है? तो ये ना कठोर बाहरी परत है और ये संरचना और सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति पाया जाता हो। कुछ इसके अपवाद या एक्सेप्शंस भी होते हैं, जैसे कि माइकोप्लाज्मा और मॉलिक्यूल्स वर्ग के कुछ होते हैं जीव जिनमें कोशिका भित्ति का क्या होता है? अभाव होता है। तो इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं डायग्राम के माध्यम से। देखते हैं, ये एक सेल है बैक्टीरियल सेल। तो इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं? तो सबसे पहले हम सेल वॉल से स्टार्ट करेंगे। तो सेल वॉल जो होता है आउटर लेयर होता है और ये कैसा होता है? कठोर होता है और ये सुरक्षा और संरचना प्रदान करने का काम करता है किसी भी सेल को। तो जैसे पादप कोशिका में सेल वॉल या कोशिका भित्ति पाया जा रहा था, वैसे ही बैक्टीरिया के सेल में भी सेल वॉल पाया जाता है। और ये सेल वॉल बना किससे रहता है? तो म्यूकोपेप्टाइड का बना रहता है। किसका बना रहता है? म्यूकोपेप्टाइड का। और पादप कोशिका का कोशिका भित्ति किससे बना रहता है? सेलुलोज का बना रहता है। तो देखिए, सेल वॉल या कोशिका भित्ति के बाद जो है एक और स्ट्रक्चर होता है, पतली झिल्ली नुमा स्ट्रक्चर होता है। इस पतली झिल्ली नुमा स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है या कोशिका झिल्ली कहा जाता है। तो ये कोशिका झिल्ली किसका बना होता है? फॉस्फोलिपिड का बना होता है। किसका बना होता है? फॉस्फोलिपिड का। अब कोशिका सेल वॉल, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या रहता है? तो जीव द्रव्य रहता है, कोशिका द्रव्य। क्या रहता है? कोशिका द्रव्य। ये पूरा कोशिका द्रव्य है जो कि अर्धतरल चिपचिपा पदार्थ होता है और इसी कोशिका द्रव्य में कोशिकांग होता है। और यदि इस कोशिका द्रव्य में केंद्रक है तो यूकैरियोटिक सेल होगा, और यदि केंद्रक नहीं है तो कैसी कोशिका होगी? प्रोकैरियोटिक कोशिका होगी। तो बैक्टीरिया के क्योंकि कोशिका द्रव्य में केंद्रक नहीं होता, केंद्रक जैसा एक संरचना होता है जिसको कहा जाता है न्यूक्लियोइड। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोइड, या इसी को प्राथमिक केंद्रक भी कहा जाता है। लेकिन ये सुविकसित केंद्रक नहीं होता। इस कारण से इसके कोशिका द्रव्य में इसके जेनेटिक जो मटेरियल होते हैं ना, आनुवांशिक पदार्थ,
मतलब कि डीएनए और आरएनए वो कोशिका द्रव में बिखरे हुए अवस्था में रहते हैं। वहीं यूकैरियोटिक सेल में ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो केंद्रक के अंदर मौजूद रहता है। और साथ ही साथ इसके कोशिका द्रव में ना 70S प्रकार का क्या होता है, राइबोसोम होता है, जो कि प्रोटीन का क्या करता है, संश्लेषण करता है। और बाकी कोशिकांग इसमें क्या रहते हैं, अब्सेंट रहते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। तो प्रोकैरियोटिक सेल में ये सारे सेल ऑर्गन क्या रहते हैं, अब्सेंट रहते हैं। अब ये हो गया इसका इनर स्ट्रक्चर। अब आउटर स्ट्रक्चर देख ले तो सेल वॉल के ऊपर ना एक और संरचना पाई जाती है जिसको कहा जाता है कैप्सूल। कैप्सूल भी एक सुरक्षात्मक आवरण है जो कि बैक्टीरिया में रहता है। अब कैप्सूल के बाहर आपको ये कुछ रोमान सा उपांग दिखाई दे रहा होगा, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। तो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर को पिलाई या फिम्बरी बोला जाता है। क्या कहा जाता है, पिलाई या फिम्बरी। ये पिलाई या फिम्बरी का काम क्या रहता है, तो ये फिम्बरी जो होता है ना, ये किसी सतह से जीवाणु को चिपकने का काम करता है, या फिर ये प्रजनन के समय लिंग फिम्बरी का भी क्या करता है, काम करता है। तो ये हो गया फिम्बरी। साथ ही साथ फिम्बरी के अलावा इसमें देख सकते हैं कि एक पूंछ जैसी संरचनाएं दिख रही होगी आप लोगों को। इस पूंछ जैसी संरचना को कहा जाता है क्या, फ्लैजिला। क्या कहा जाता है, फ्लैजिलम। तो ये है फ्लैजिलम। इसका काम क्या रहता है, तो ये बैक्टीरिया को लोकोमोशन कराता है, मतलब प्रचलन में ये क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। तो ये फ्लैजिलम जो होता है ना, हर बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं रहता। बैक्टीरिया जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, गोलाकार, छड़ाकार और कौमाकार और सर्पिलाकार। तो जो गोलाकार होता है उसको कोकस कहते हैं, और फिर होता है छड़ाकार जिसको बैसिलस कहते हैं। इनमें ये फ्लैजिलम अब्सेंट रहता है। और बाकी कौमाकार में या फिर उसको विब्रियो बोला जाता है, उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। तो फ्लैजिला का काम क्या रहता है, लोकोमोशन कराने का ये काम करते हैं। तो इस तरीके से एक बैक्टीरियल सेल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर होता है, या प्रोकैरियोटिक, एक टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर होता है। अब देखते हैं बैक्टीरिया का खोज किसने किया। तो बैक्टीरिया का खोज का श्रेय हॉलैंड के एक साइंटिस्ट एंटोनियो वॉन लुवेनहॉक को जाता है। इन्होंने ही बैक्टीरिया का क्या किया था, डिस्कवर किया था। और बैक्टीरिया से संबंधित जो हम अध्ययन या स्टडी करते हैं उस ब्रांच को कहा जाता है बैक्टीरियोलॉजी या जीवाणु विज्ञान। क्या कहा जाता है, बैक्टीरियोलॉजी या जीवाणु विज्ञान कहा जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्राइटमेंट्स एकेडमी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।